नमस्कार भाइयों। देखो, हमारे पास डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, तो इसीलिए हम रफ और पेन पे पढ़ाना शुरू किया है। तो आपके सपोर्ट से अगर चैनल बड़ा हो गया तो फिर आपका शुक्रिया अदा करेंगे। तो देखिए, हम जो आज सवाल लेके आए हैं तो उन्हें देखिएगा। एसएससी CHSL 2021 में पूछे गए हैं। तो इन सवालों को कैसे करते हैं बड़े ही आसान तरीका से, ये भी जान लीजिए। देखो, दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र O है। तो वृत्त का केंद्र कौन सा? ये है O, तथा एंगल ACB 40 डिग्री है, यानी ACB ये वाला एंगल है 40 डिग्री। तो AOB यानी ये जो बीच का लेटर होता है ना, ये बताना होता है। तो O यानी ये वाला एंगल बताना है। तो ऑप्शन है 30, 60, 40 और 80। तो ये देखो ऑप्शन दिए हैं। तो इसको कैसे करेंगे, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जैसे ये वृत्त का चाप होता है, ये इसको बोलते हैं छोटा चाप, और ये ऊपर का यहाँ से ऊपर का रहता है ना, इसको बोलते हैं बड़ा चाप। यहाँ से लेके यहाँ बी तक इसको बड़ा चाप बोलते हैं, और यहाँ से लेके यहाँ से यहाँ तक छोटा चाप कहते हैं। तो ये जो चाप होता है ना, एक ही चाप होता है। उस चाप से आपके वृत्त की परिधि पर जो एंगल बनता है, जैसे 40 डिग्री है, उसका दोगुना बनता है इसी चाप से वृत्त के केंद्र पर। तो अगर ये 40 है ना, तो ये एंगल कितना होना चाहिए? 80 डिग्री होना चाहिए। तो इस तरीके से इस सवाल को किया जा सकता है। तो आपको देखो इसी तरीके का दूसरा सवाल भी बता रहे हैं। तो देखो, दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र O है। देखो, इसका चित्र ये है, तो वृत्त का केंद्र O है। यदि एंगल OAB यानी ये बीच का लेटर होता है, उसे देखते हैं। तो ए एंगल कितना है? 35 डिग्री, यानी OAB यानी ये वाला एंगल है 35 डिग्री। ठीक है। O तो तथा C वृत्त पर कोई बिंदु लिया गया है, यानी C वृत्त पर कोई बिंदु है यहाँ पे। ठीक है, बिंदु लिया गया है। तो एंगल ACB यानी ये C वाला एंगल बताना है, ये वाला। तो कैसे बताओगे? तो तुम्हें एक बात बताएं, तो देखो ये वृत्त का ये चाप हो गया कि नहीं। तुम्हें पता है कि आपके यहाँ पे जो एंगल बनेगा उसका आधा ऊपर बनेगा। जैसे यही तो हुआ था यहाँ पे अभी, कि जैसे 80 का आधा 40 हुआ क्या नहीं। उसी प्रकार से यहाँ पे देखो, जैसे ये 35 है। देखो, तुम्हें ये तो पता होगा कि वृत्त के केंद्र से कोई भी रेखा अगर परिधि पर डाली जाती है तो वो वृत्त की त्रिज्या होती है। तो ये वृत्त की त्रिज्या होगी और ये वृत्त की त्रिज्या होगी। और त्रिभुज का एक नियम ये होता है कि अगर भुजाएं समान हैं तो उनके सामने वाले एंगल, जैसे इस भुजा के सामने वाला एंगल ये और इस भुजा के सामने वाला एंगल ये, आपस में बराबर होंगे। तो उसी प्रकार से ये त्रिज्याएं आपस में बराबर है। तो देखो, इस भुजा के सामने वाला एंगल 35 है, तो इस भुजा के सामने वाला एंगल भी आपके 35 ही होगा। अब देखो, ये पूरा त्रिभुज हो गया कि नहीं, ये वाला। तो आपके ये 35 कितने हो गए? 70। और तुम्हें पता है कि त्रिभुज के तीनों एंगल का कोण योग कितना होता है? तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो 35, 35, 70। तो यहाँ पे कितना बचा? ये 110। तो तुम्हें पता है कि 110 हमेशा यहाँ पे जो बनता है उसका दोगुना बनता है। तो यहाँ पे ये कितना बचेगा? फिर इसका आधा बचेगा, यानी 55। तो 55 इसका आंसर होगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। और आप इसी तरीके की ट्रिक जानने के लिए चैनल को सपोर्ट जरूर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। आपका सपोर्ट मिला तो आगे जर्नी तय करेंगे, और डिजिटल बोर्ड तक पहुंच गए तो फिर मजा ही आ जाएगा। ठीक है, आप पढ़ते रहिए इस तरीके से।